सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। मौज में हूँ किनारा, मिलन मिलब होगा हमारा। तू मौज मैं हूँ किनारा, मिलन कब होगा हमारा। तू मौज मैं हूँ किनारा, मिलन कब होगा हमारा। ओ प्यासी है जीवन की धारा, मिलन कब होगा हमारा। ओ मिलन कब होगा हमारा। नदिया बहे चाहे कहीं, सागर से संगम जरूरी है। नदिया बहे चाहे कहीं, सागर से संगम जरूरी है। मैं तेरे बिन अधूरा हूँ, तू मेरे बिन अधूरी है। हो जैसे किरण और तारा, मिलन मिलब होगा हमारा। तू मौज मैं किनारा, मिलन कब होगा हमारा। हो मिलन कब होगा हमारा। सुना या ना सुना, मैं तेरा नाम लेता रहा। तूने सुना या ना सुना, मैं तेरा नाम लेता रहा। तूने सुनी या ना सुनी, आवाज मैं देता रहा। हो सांस ली दिल पुकारा, मिलन कब होगा हमारा। तू मौज मैं हूँ किनारा, मिलन कब होगा हमारा। हो मिलन कब होगा हमारा। जैसे किसी मंदिर में लोग रख दे किसी की
को, जैसे किसी मंदिर में लोग रख दे किसी की मूरत को, दिल में बसा रखा है यूं मैंने सजन की सूरत को, तेरी पूजा में पल पल भूल पड़ा, मिलन कब कब का हमारा, तू मौज मैं हूँ किनारा, मिलन कब होगा हमारा, ओ प्यासी है जीवन की धारा, मिलन कब होगा हमारा, ओ मिलन कब होगा हमारा।
दीवानी एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। नीला आसमां सो गया, नीला आसमां सो गया। लारा लारा ला 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 ला, लारा लारा ला ला लारा ला हो। नीला आसमां सो गया। ओस बरसे रात भीगे होंठ थर्राए। धड़कने कुछ कह न चाहे, कह नहीं पाए। हवा का गीत मध्यम है, हवा का गीत मध्यम है। समय की चाल भी कम है। नीला आसमां सो गया, नीला आसमां सो गया। हो मेरी बाहों में शर्माते लजाते ऐसे तुम आए कि जैसे बादलों में चांद धीरे धीरे आ जाए। ये तन्हाई ये मैं और तुम, ये तन्हाई ये मैं और तुम। ज़मीं भी हो गई गुमसुम। नीला आसमां सो गया, नीला आसमां सो गया। लारा लारा ला ला लारा ला।
दूर हो गए, यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो ऐसा नहीं कि हमको कोई भी खुशी नहीं, लेकिन ये जिंदगी तो कोई जिंदगी नहीं। ऐसा नहीं कि हमको कोई भी खुशी नहीं, लेकिन ये जिंदगी तो कोई जिंदगी नहीं। क्यों इसके फैसले हमें मंजूर हो गए, कितने हुए करीब के हम दूर हो गए, यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो गए। पाया तुम्हें तो हमको लगा तुमको खो दिया, हम दिल पे रोए और ये दिल हम पे रो दिया। पाया तुम्हें तो हमको लगा तुमको खो दिया, हम दिल पे रोए और ये दिल हम पे रो दिया। पलकों से ख्वाब क्यों गिरे, क्यों चूर हो गए, कितने हुए करीब के हम दूर हो गए, यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, कितने हुए करीब के हम दूर हो गए, यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो गए। कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बर्बाद, कुछ लोग मोहब्बत करके कर देते हैं बर्बाद, कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बर्बाद, कुछ लोग मोहब्बत करके कर देते हैं बर्बाद। किस नाम से याद करेंगे
हम तुमको आज के बाद। कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बर्बाद, कुछ लोग मोहब्बत करके कर देते हैं बर्बाद। इस खुद गर्जी को देकर एक मजबूरी का नाम, इस खुद गर्जी को देकर एक मजबूरी का नाम। उल्फत के नाम को तुमने कर डाला है बदनाम। ऊपर से भोले पंछी तुम अंदर से सैयार। कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बर्बाद, कुछ लोग मोहब्बत करके कर देते हैं बर्बाद। कहा था तुमने हमको अपना महबूब, एक रोज कहा था तुमने हमको अपना महबूब। महबूब बदलने का ये अंदाज बहुत है खूब। इस बात पे हम खुश होकर देते हैं मुबारकबाद। कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बर्बाद, कुछ लोग मोहब्बत करके कर देते हैं बर्बाद। रहे जुबाने खंजर, चुपता नहीं ये इल्जाम। चुप रहे जुबाने खंजर, चुपता नहीं ये इल्जाम। लेता है लहू का कतरा कतरा कातिल का नाम। क्या चैन से जीने देगी तुमको मेरी फरियाद। कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बर्बाद, कुछ लोग मोहब्बत करके कर देते हैं बर्बाद।
मोहब्बत करके हो जाते हैं बर्बाद। कुछ लोग मोहब्बत करके कर देते हैं बर्बाद। कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बर्बाद। कुछ लोग मोहब्बत करके कर देते हैं बर्बाद। किस नाम से याद करेंगे हम तुमको आज के बाद। कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बर्बाद। कुछ लोग मोहब्बत करके कर देते हैं बर्बाद। इस खुद गर्जी को देकर एक मजबूरी का नाम। इस खुद गर्जी को देकर एक मजबूरी का नाम। उल्फत के नाम को तुमने कर डाला है बदनाम। ऊपर से भोले पंछी तुम अंदर से सैयार। कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बर्बाद। कुछ लोग मोहब्बत करके कर देते हैं बर्बाद। रोज कहा था तुमने हमको अपना महबूब। एक रोज कहा था तुमने हमको अपना महबूब। महबूब बदलने का ये अंदाज बहुत है खूब। इस बात पे हम खुश होकर देते हैं मुबारकबाद। कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बर्बाद। कुछ लोग मोहब्बत करके कर देते हैं बर्बाद। रहे जुबाने खंजर चुपता नहीं ये इल्जाम। चुप रहे जुबाने खंजर चुपता नहीं ये इल्जाम। लेता है लहू का कतरा कतरा कातिल का नाम। क्या चैन से जीने देगी तुमको मेरी फरियाद। कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बर्बाद। कुछ लोग मोहब्बत करके कर देते हैं बर्बाद।
अरे लोगों तुम्हें क्या है, या मैं जानूं या वो जाने, ये किस्सा मेरा उनका है, या मैं जानूं या वो जाने। अरे लोगों तुम्हें क्या है, तुम्हें क्या है, तुम्हें क्या है, ये किस्सा मेरा उनका है, या मैं जानूं या वो जाने। अरे लोगों तुम्हें क्या है, या मैं जानूं या वो जाने, ये किस्सा मेरा उनका है, या मैं जानूं या वो जाने। इधर बिजली चमकती है, उधर मेहा बरसता है, अकेले दिल तड़पता है, अकेले दिल तड़पता है। या मैं जानूं या वो जाने, अदर बुलबुल के गाने की भला सयाद क्या जाने। जो आशिक है समझता है, आशिक है समझता है, या मैं जानूं या वो जाने। अरे लोगों तुम्हें क्या है, या मैं जानूं या वो जाने, ये किस्सा मेरा उनका है, या मैं जानूं या वो जाने।
उसे सजा होगी। बलात्कार साबित करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अक्सर अपराधी पूरे सबूत न मिलने से छूट जाते हैं। फिर उससे सजा मिले या ना मिले, पर औरत की बदनामी जरूर होती है। एक बात जो कोई नहीं जानता था, सारी दुनिया जान जाती है और उसका जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अदालत में जाने से पहले पूरी तरह सोच लो। मैंने सोच लिया है। अब न मुझे दुनिया की परवाह है, न बदनामी का डर। तुम शायद नहीं जानती कि एक औरत के लिए बलात्कार का मुकदमा बलात्कार से कम नहीं होता। वकीलों के सवाल जवाब इतने नंगे, घिनौने और जलील करने वाले होते हैं कि शरीफ औरतें अदालत में जाने के नाम से डरती हैं। तो आपके ख्याल में हमें चुप रह जाना चाहिए? एक वकील के नाते तो मेरी यही राय है, पर एक औरत के नाते हमें इस बढ़ते जुल्म से लड़ना ही पड़ेगा। किसी न किसी औरत को दुनिया के सामने खड़े होकर कहना ही पड़ेगा कि औरत को ना कहने का हक है, और किसी भी पुरुष को यह अधिकार नहीं कि बिना एक औरत की मर्जी के उसके शरीर को छू तक सके। हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना ही होगा। हम में से किसी औरत को बलि का बकरा बनना ही होगा। और आप चाहती बलि का बकरा भारती बने? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और उसे साफ छूट जाने दोगे? आज उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, कल किसी और की करेगा, और हम बदनामी के डर से उसे मनमानी करने देंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उसे जेल भिजवा कर रहूंगी। चंद्रा साहब, अब क्या होगा? मुझे जेल हो जाएगी? तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि तुमने कुछ नहीं किया है। लेकिन मैंने किया है। तुम्हें जेल जाना है तो फिर याद रखो तुमने कुछ नहीं किया है। यू डिड नॉट रेप हर। फिर अदालत में तुम वही कहोगे जो मैंने तुम्हें बताया है। वही सच है और सच के सिवा कुछ नहीं। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर चंदा, यू मे प्रोसीड नाउ। यस योर ऑनर। आप पहली बार भारती देवी को कब मिले थे? जिस दिन वो फैशन क्वीन चुनी गई थी। हाँ। और मैंने इन्हें ताज पहनाया था। अच्छा, यह फोटो तभी की है? जी हाँ। दूसरी मुलाकात कब हुई थी? इनकी शूटिंग पर। शूटिंग पर। यह फोटो उसी शूटिंग की है? जी हाँ। और ये? जी। ये? जी। और ये भी? जी हाँ, ये सभी। तो ये सब शूटिंग जिसके ये फोटो है तुम्हारे सामने हुई थी? जी। और भी लोग शूटिंग देखने आए होंगे? जी नहीं, कोई नहीं। वहां किसी बाहर के आदमी को आने की इजाजत नहीं थी। मैं ही सिर्फ बाहर का था। अच्छा, तो ये सब नजारे तुमने दूसरी मुलाकात में ही देखे? जी। अच्छा, तीसरी मुलाकात कब हुई? मेरी लॉन्च पर, जहां भारती जी का जन्मदिन मनाया गया था। अच्छा, तो इनका जन्मदिन आपकी लॉन्च पर मनाया गया था? जी हाँ। और ये साथ में नाचते हुए फोटो तभी के हैं? जी। और ये एक दूसरे के इतने करीब? जी हाँ। अच्छा, और ये गले में हार पहनाते हुए? जी। जी हाँ, ये भी। योर ऑनर, ये सब फोटो मिस्टर रमेश गुप्ता और भारती देवी की 6 दिनों में हुई 3 मुलाकातों की कहानी बता रहे हैं। अच्छा, चौथी मुलाकात कब और कहां हुई थी? 10 जुलाई को भारती जी के घर पर। अच्छा, तो इनके घर आप बगैर बुलाए गए थे? जी नहीं, भारती जी ने बुलाया था। अच्छा। बर्थडे के फोटोग्राफ्स देखने के लिए। अच्छा अच्छा, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि मैं 9:30 बजे के बाद घर आऊं। क्यों? उस वक्त इनकी बहन घर पर नहीं होगी। हाँ। हम लोग आराम से बातें कर सकेंगे। ऐसी? ये बिल्कुल झूठ है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। आपको तो शायद ये तस्वीरें भी झूठ लगे। अच्छा, आप वहां गए थे? जी गया था। वहां क्या क्या हुआ था? मैं ड्राइंग रूम में सारी तस्वीरें सजाकर बैठा हुआ था। हाँ। टेप रिकॉर्डर पर
आजा मेरी बाहों में आजा की धुन बज रही थी। घर में हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। तभी भारती जी बाथरूम से लाल गाउन लपेटे हुए बाहर निकली। Oh, Ramesh, how are you? I'm fine, thank you. देखिए तस्वीरें आ गई। हाँ? कैसी हैं? अच्छी हैं, लेकिन तुमसे अच्छी नहीं। जी, थैंक यू। ये बीच वाली तस्वीर कैसी लगी आपको? आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं। जी। अंदर चलो। कैसी लगी? बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन ये जंजीरें क्यों? जंजीरें तो औरत का जेवर होती हैं। गले में जंजीर का हार, कमर में जंजीर की करधनी, पैर में जंजीर की पायल। मुझे भी जंजीरों में बांध दो ना। मैं हैरान रह गया। मुझे सोचने का मौका ही नहीं दिया और अपना पांव आगे बढ़ा दिया। लो, पहना दो पायल। पायल? ऐसे। अब इस पैर में। अपने हाथ पर क्यों बनवा रही हैं? औरत हर रंग में जीना चाहती है। कभी मजबूर होती है, कभी मजबूरी का नाटक करती है। इसे बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ सके। तुम तो बुद्धू हो, तुम क्या समझोगे? कुटियां ही गिनते रह जाओगे। आ जाओ। और मैं आ गया जज साहब। ये सब झूठ है, गढ़ी हुई कहानी है। ये झूठ है नहीं, योर ऑनर, झूठ बना दिया गया है। क्योंकि इनकी छोटी बहन नीता अचानक उसी वक्त वहां आ पहुंची और उसने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। अच्छा, जब उनकी बहन ने दरवाजा खोला तब आप दोनों किस हालत में थे? जी, हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। फिर भारती जी अपनी बहन को देखते ही चौंक गई और बोली, ओह माय गॉड, नीता इतनी जल्दी कैसे चली आई? मेरे बारे में क्या सोचेगी? ये झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ। झूठ और सच का फैसला अदालत करेगी। तो फिर क्या हुआ मिस्टर गुप्ता? फिर क्या? मुझे बलात्कार के जुर्म में लाकर यहां खड़ा कर दिया गया। जज साहब, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं। मैंने ये काम पहली बार किया है। हाँ जज साहब, मेरी गलती है तो सिर्फ ये कि मैं इन्हें ना नहीं कह सका। हाँ जज साहब, अगर आप भी मेरी जगह होते तो इन्हें ना नहीं कह सकते थे। आप मेरी बात को यूं हंसी में न टालिए। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आता तो आप खुद देख लीजिए। वो एकदम ब्यूटी क्वीन है, बिजली है, देखते ही आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। योर ऑनर, एक ब्यूटी क्वीन किसी को अपने घर बुलाकर उसके सामने सारे कपड़े उतार खुद को पेश करे तो विश्वामित्र की तपस्या भी टूट जाती है। ये तो एक सीधा साधा इंसान है। वैसे इसमें भारती देवी की भी कोई गलती नहीं है। वो भी इंसान है, जवान है, खूबसूरत है, नए जमाने की हैं, मॉडलिंग करती हैं, सोसाइटी में उठती बैठती हैं। रमेश गुप्ता भी खूबसूरत है, जवान है, मालदार हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते फिरते हैं। तो इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, साथ नाचते हैं, गाते हैं, अकेले में मिलते हैं और वो सब कुछ करते हैं जिसे नए जमाने के लोग बुरा नहीं समझते। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। वकील साहिबा, आपके या मेरे ऑब्जेक्ट करने से नए जमाने के लोग मानने वाले नहीं। उन्हें जो अच्छा लगता है करते हैं। कुछ खुलेआम करते हैं, कुछ छुप छुप के करते हैं, लेकिन मोहब्बत करते हैं, बलात्कार नहीं। योर ऑनर, बलात्कार करने वाला खुलेआम एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर कभी नहीं आता जो दूर से भी पहचानी जा सके, या सबूत के लिए तमाम फोटो भी छोड़कर नहीं जाता। अगर रमेश गुप्ता को बलात्कार करना होता तो वो भारती देवी के घर क्यों जाता?
उसे फिर एक बार बीच समंदर अपने लॉन्च पर ले जाता, जहां इनकी चीख सुनने वाला भी कोई नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया योर ऑनर, क्योंकि यह बलात्कार नहीं, मोहब्बत थी। योर विटनेस। आप जानते हैं मोहब्बत क्या होती है? जी हाँ। क्या होती है? अब मोहब्बत होती है, प्यार, लव। तो 10 जुलाई को आप वहां मोहब्बत करने गए थे। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, शी इज एट्रीब्यूटिंग मोटिव्स। You object? Okay. मिस्टर रमेश गुप्ता, आप वहां मोहब्बत करने नहीं तो क्या बलात्कार करने गए थे? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। 10 जुलाई से पहले आप कभी भारती देवी के घर गए थे? नहीं। और कहीं अकेले मिले थे? नहीं। इसका यह मतलब है कि 10 जुलाई को पहली बार आपने भारती देवी को अकेले पाया। जी। आपने भारती देवी को पहली बार कहां देखा था? फैशन क्वीन कॉन्टेस्ट में। कैसी लगी? बहुत खूबसूरत। और आपके दिल में बेईमानी आ गई? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। बेईमानी आ गई थी योर ऑनर, इसलिए 100 में से 200 नंबर दिए गए थे। 100 में से 200 नंबर दिए कि नहीं? जवाब दीजिए। दिए। उसके बाद उन्हें अपनी लॉन्च पर पार्टी देने के लिए आप उनकी शूटिंग पर गए थे? जी हाँ। किस चीज की शूटिंग थी? किसी नाइटी की एडवर्टाइजिंग की। आपके लिए तो नहीं? जी नहीं। उस रात पार्टी में आपने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी थी? जी हाँ। उन्होंने क्या कहा? थैंक यू। और क्या कहेंगी? फिर सोच लीजिए। और कुछ तो नहीं कहा? जी नहीं, मेरे ख्याल से तो और कुछ नहीं कहा था। वो आपका हाथ छोड़कर किसी और से हाथ मिलाने गई थी? जी हाँ, मिस्टर अशोक से हाथ मिलाने के लिए गई थी। आपको बुरा नहीं लगा? इसमें बुरा लगने की क्या बात है? आपकी लॉन्च पर, आपकी दी हुई पार्टी में आपका बड़ा हुआ हाथ छोड़कर किसी और से हाथ मिलाने गई और आपको बुरा नहीं लगा? जी नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वो सबसे पहले जन्मदिन की बधाई मिस्टर अशोक से लेना चाहती थी। ये उनकी मर्जी है, इसमें मुझे क्यों बुरा लगेगा? ये फोटो तभी का है? ये फोटो आपको कहां से मिला? ये फोटो उस पार्टी का है या नहीं? है। इसमें तो साफ नजर आता है कि आप गुस्से से जल रहे हैं और आप कहते हैं कि आपको बुरा नहीं लगा। योर ऑनर, पार्टी में ली हुई इस तस्वीर का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं, कोई मतलब नहीं। पार्टी में ली इस तस्वीर का अगर इस मुकदमे से कोई मतलब नहीं, तो पार्टी में ली इन तमाम तस्वीरों का क्या मतलब था? इन तस्वीरों को दिखाकर वकील साहब ये साबित करना चाहते हैं कि भारती देवी रमेश गुप्ता से मोहब्बत करती थी, जबकि सच ये है कि दौलत की चमक दमक दिखाकर रमेश गुप्ता भारती देवी को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, और जब वो कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने बदला लेने का फैसला कर लिया। बदला और भारती जी से ये कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं, हुआ है। ये छुरा पहचानते हैं आप? छुरा? जी हाँ, ये छुरा। 10 जुलाई को आपने इस छुरी से क्या किया था? मैंने क्या किया था? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी समझ में आ जाएगा। मिस्टर रमेश गुप्ता, आप अपने दाहिने हाथ से काम करते हैं या बाएं हाथ से? दाहिने हाथ से। लेकिन फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट में लिखा है कि इस छुरी पर आपकी बाएं हाथ की उंगलियों के निशान पाए गए थे। छुरा दिखाकर उसे डराया होगा, धमकाया होगा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, ये जान लेना बहुत जरूरी है कि छुरी का इस्तेमाल किस लिए किया था। प्रोसीड। आपने छुरी का इस्तेमाल किस लिए किया था? इनके बंधन काटने के लिए। जब बांधे थे तो काटे क्यों? मुझे कहा था बांध दो, बांध दिए। मुझे कहा था काट दो, काट दिए। लेकिन उसके लिए छुरा बाएं हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? आप तो दाहिने हाथ से काम करते हैं। जज साहब, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। टेप रिकॉर्डर पर भी आपकी उंगलियों के निशान हैं। उसकी आवाज तेज की थी या कम? कम। वेरी गुड। क्यों? आप उधर क्या देख रहे हैं? नहीं, तेज की थी। मिस्टर रमेश गुप्ता, एक ब्यूटी क्वीन सारे कपड़े उतार कर आपके सामने खड़ी थी और आप टेप रिकॉर्डर की आवाज तेज करने गए थे। क्यों? मुझे कुछ याद नहीं। अब आपको कुछ याद नहीं आ रहा है। चलिए मैं आपको याद दिलाती हूं। आपने टेप रिकॉर्डर की आवाज इसीलिए तेज की थी कि कोई उनकी चीख पुकार ना सुन सके। नहीं। जिससे उनकी आवाज सुनकर कोई मदद को ना आ सके। नहीं, ऐसा नहीं। याद कीजिए,
आपने छुरा बाएं हाथ में इसीलिए लिया था कि दाहिने हाथ से आप उनके कपड़े फाड़ रहे थे। नहीं। याद कीजिए, आपने छुरा बाएं हाथ में इसलिए लिया था कि दाहिने हाथ से आप उनके मुंह में कपड़ा ठूस सके, नहीं। उनके हाथ पैर बांध सके। नहीं नहीं नहीं। योर ऑनर, इन बातों का कोई सबूत नहीं कि छुरा दिखाकर मुंह में कपड़ा ठूसा गया, जबरदस्ती इनके हाथ पांव बांधे गए। यह झूठ है, एक कहानी है। जी हाँ, ये एक कहानी है, एक सच्ची कहानी, एक औरत पर किए गए बलात्कार की कहानी है। जो खुशामद और पैसे से ना मिल सका, उसे छीन लेने की कहानी। योर ऑनर, ये कहानी उस दिन शुरू होती है जिस दिन रमेश गुप्ता ने भारती देवी को पहली बार देखा था। उसी दिन उसके दिल में बेईमानी आ गई थी, इसलिए 100 में से 200 नंबर दिए गए, पार्टी दी गई, हीरो का हार दिया गया। मिस्टर रमेश गुप्ता ने सोचा कि भारती देवी भी ऊंची सोसाइटी की उन लड़कियों में से है जो पार्टी और नेकलेस के जाल में फंस जाएगी। लेकिन उनकी बात नहीं बनी और जन्मदिन की पार्टी पे उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि भारती देवी सिर्फ मिस्टर अशोक शर्मा से मोहब्बत करती है और वहां उनका कोई चांस नहीं। तभी से वो भारती देवी से अकेले मिलने का मौका ढूंढ रहे थे। मिस्टर रमेश गुप्ता को अच्छी तरह मालूम था कि भारती देवी उनकी लॉन्च पर कभी भी अकेली नहीं जाएगी और मौका उनके घर पर ही मिल सकता है। इसीलिए फोटो दिखाने के बहाने वो उनके घर पहुंच गए। अकेला पाते ही टेप रिकॉर्डर की आवाज तेज कर, हाथ में छुरा लेकर उन पर झपट पड़े, हाथ पैर बांधकर उनका सब कुछ लूट लिया, उन्हें बर्बाद कर दिया, मिटा दिया। मिस्टर रमेश गुप्ता, एक रोज जिस औरत ने तमाम लोगों के सामने आपको ताज पहनाने की इज्जत दी, अकेला पाते ही आपने उसी की इज्जत लूट ली। वाह, क्या बेमिसाल मोहब्बत है आपकी, जो हाथ में छुरा लेकर की जाती है। योर ऑनर। वकील साहब, हाथ में छुरा लेकर मोहब्बत नहीं की जाती, बलात्कार किया जाता है, जो मिस्टर रमेश गुप्ता ने किया है। इसके लिए इन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि फिर कभी कोई आदमी किसी अबला की इज्जत लूटने की हिम्मत ना कर सके। That's all, Your Honor. मेरा दिल तो
जा सो जा, सो जा सो जा। बाप की जगह माँ ले सकती है, माँ की जगह बाप ले नहीं सकता, लोरी दे नहीं सकता। सो जा सो जा, सो जा सो जा। बाप की जगह माँ ले सकती है, माँ की जगह बाप ले नहीं सकता, लोरी दे नहीं सकता। सो जा सो जा, सो जा सो जा। सच कितने बदसूरत होते हैं, सपने खूबसूरत होते हैं। सच कितने बदसूरत होते हैं, सपने खूबसूरत होते हैं। हर सच को भूल के इन सुंदर सपनों में खो जा। सो जा सो जा, सो जा सो जा। बाप की जगह माँ ले सकती है, माँ की जगह बाप ले नहीं सकता, लोरी दे नहीं सकता। सो जा सो जा, सो जा सो जा। सिसकियां न भर हौले हौले, रोना है तो जी भर के रोले। सिसकियां न भर हौले हौले, रोना है तो जी भर के रोले। और जरा सा मेरे पास तू हो जा। सो जा सो जा, सो जा सो जा। एक शहर है चांद की बिंदिया में, मिले जहां सब बिछड़े निंदिया में। एक शहर है चांद की बिंदिया में, मिले जहां सब बिछड़े निंदिया में। जा मिल आ तू अपनी माँ से, साथ पवन के हो जा। सो जा सो जा, सो जा सो जा। बाप की जगह माँ ले सकती है, माँ की जगह बाप ले नहीं सकता, लोरी दे नहीं सकता। सो जा सो जा, सो जा सो जा, सो जा सो जा, सो जा सो
जा